हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग स्टॉक की, बिकॉज वेडिंग सीजन है। मुझे तो बैंड बाजा बारात का डायलॉग याद आ जाता है, रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, शादियां तो होनी ही है। तो क्यों ना हम भी एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिससे कि हमें इन्वेस्टिंग में भी बेनिफिट मिल जाए। अब व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेडिंग स्टॉक, वो इसलिए बिकॉज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अकॉर्डिंगली इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY23 में, आप जानते हैं कितनी वेडिंग्स होने वाली हैं? 32 लाख वेडिंग्स, यानी कि 64 लाख पीपल आर गेटिंग मैरिड। एंड इसमें जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको तो मैंने अकाउंट भी नहीं किया। तो सोचो ये बिजनेस जो है, ये मार्केट जो है, कितना बड़ा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये वेडिंग सीजन जो रहता है हमारा 4-5 महीने का, इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, जो एस्टिमेट किया है CAIT ने, दैट इज 3,75,000 करोड़। इट्स सच अ बिग नंबर। और तो और ये जो ग्रोथ है ना, ये 200% का ग्रोथ फिगर है। एंड 25 लाख वेडिंग्स हुई थी पिछले साल। इस साल एक्सपेक्टेड है दैट 32 लाख वेडिंग्स होंगी। एंड उस 32 लाख वेडिंग्स में से 3.5 लाख वेडिंग्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होने वाली हैं। एंड वहां पर जो बिजनेस जनरेट होगा इस वेडिंग से, दैट इज 75,000 करोड़। तो हो गया ना और भी ज्यादा एक्साइटिंग टू नो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, आपके रडार पे वो होना चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले डू विजिट आवर वेबसाइट एंड यूज द कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज न्यू ईयर आ रहा है तो आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट हमारे सभी मॉडल पोर्टफोलियोज पे। अब हम बात करते हैं उस कंपनी के बारे में। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूं उसका नाम है वेदांत फैशन। अगर आपको नाम सुन के नहीं समझ में आया कि ये कंपनी क्या करती है, तो इसके ब्रांड्स सुन लो, तब आपको जरूर समझ में आएगा। एंड कंपनी ओन करती है ब्रांड्स लाइक मान्यवर, मोहे, महबाज, तमेव, मंथन एक्सेट्रा। मान्यवर से तो सबको गेस कर लिया होगा, बिकॉज जो इंडियन मेन वेयर का मार्केट था ना, ये सेलिब्रेशन वेयर का, ये वेडिंग वेयर का, ये हाईली अनऑर्गेनाइज था। फीमेल के केस में तो फिर भी हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मेल सेक्शन को ऑर्गेनाइज मार्केट में लाने वाला जो ब्रांड मान्यवर था, उनके पीछे है एक्चुअली वेदांत फैशन। वेदांत फैशन इनिशिएट हुआ था 2000 में, मतलब वो मान्यवर के इस ब्रांड को लाया था 2000 में। एंड वहां से जो इनकी स्टोरी है ऑफ ग्रोथ, ऑफ कैप्चरिंग दिस इंडियन वेडिंग मार्केट शुरू हुई थी। अब हम जानते हैं, और इसी मार्केट में इन्होंने डोमिनेंट पोजीशन भी बनाई। अब हम जानते हैं कि ये जो मान्यवर के अलावा इनके बाकी के ब्रांड्स हैं, ये कब कब आए। आपको आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट में दिखेगा दैट मान्यवर जहां पर 2000 में आया था, तो वही मोहे आया 2015 में, फमेव आया 2019 में, महबास 2017 में, एंड मंथन 2018 में। अब इतने सारे ब्रांड से ये क्या कर रहे हैं, मेन मार्केट को तो ऑफ कोर्स कैप्चर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कैप्चर कर रहे हैं विमेन की मार्केट को एंड किड्स की मार्केट को भी। एंड इसमें ये इनका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ इनकम सेगमेंट को कैप्चर करना नहीं। दे आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन मिड प्रीमियम कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी, एंड दोनों को ही प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो ऑफर द वैल्यू प्रोडक्ट्स दैट दे हैव। एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, दैट्स वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज दे यूज EBOs, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, MBOs, मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, एंड LFS। तो इन तीनों के थ्रू ही ये अपनी सारी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब Q1 FY23 में उनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि जो मोहे है उसकी ब्रांड विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी कॉन कॉल में उन्होंने बताया, एंड वो कैसे कर पाए, बिकॉज मान्यवर वॉज एन एस्टैब्लिश ब्रांड। तो उन्हीं स्टोर्स पर उन्होंने मोहे, विच इज एक्चुअली फॉर फीमेल सेलिब्रेशन वेयर, उसको उन्होंने डिस्प्ले पर लाना शुरू किया। एंड उसके थ्रू 5 इयर्स के अंदर ही मोहे का जो सेगमेंट है ना, इट स्टार्टेड जनरेटिंग एंड गिविंग देम रेवेन्यू ऑफ ₹100 करोड़, विच इज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। अब आगे अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने इनके चैनल्स की बात करी, चैनल्स जो इनके अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा इनका जो चैनल जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, दैट इज EBOs। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, किसका जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने में जो E-कॉमर्स मार्केट है, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। बिकॉज जहां 19 में सिर्फ 0.7% E-कॉमर्स से इनको रेवेन्यू आता था, वहीं पे वो नंबर हो चुका है 2.27% का। एंड सबसे एक्साइटिंग बात ये है, बिकॉज एज ऑलरेडी सेड, EBOs यानी कि एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स जो है, वो इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इनके पास कितना एरिया है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही फुटफॉल जो है वो एक ऑर्गेनाइज, मतलब उस कंपनी को स्टोर, उस आउटलेट के लिए बढ़ती है। तो जहां पर Q2 FY22 में जो वो एरिया था, वो था 11,50,000 स्क्वायर फीट, तो वहीं वो बढ़कर हो चुका है इन Q2 FY23 13,40,000 स्क्वायर फीट, विच इज ऑल्सो
like a very big achievement that the company is doing. ग्रेजुअल ग्रोथ शो कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड पार्ट. अब अगर मैं बात करूं जो उनका रिटेल फुटप्रिंट है ना, उसमें वो 16% कैगर की ग्रोथ शो की है एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट टू मेंटेन दोज लेवल्स. अब हम बात करते हैं, ये तो कंपनी की बात होगी कि कंपनी क्या है, क्या करती है, कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो जो उनका ईबीओ रिटेल फुटप्रिंट है, जहां 16 में इट वाज 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट, वहीं FY22 में इट इंक्रीज टू 1.3 एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स में दे हैव टारगेटेड इट टू 2.2. एंड इनके पास जो इनका इंटरनेशनल अगर सेगमेंट की भी मैं बात करूं तो इन्होंने अपना जो पहला स्टोर है वो दुबई में भी खोल रखा है, यूएसए में भी आ चुके हैं. एंड यू नो इनका जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको कैप्चर करने के पीछे के रीजंस क्या है, दैट इंडियन पॉपुलेशन एज वी all know is wildly spread across the globe. You will find Indian population and Indian population कहीं पे भी हो भी like to celebrate the Indian weddings in a very Indian manner. तो उसके कारण जो हमारे deep rooted traditions है ना, वो ही एक नीड जनरेट करते हैं उन स्टोर्स की इंटरनेशनल मार्केट में. एंड बेस्ट पार्ट ये है दैट वहां पर उनके पास स्पेंडिंग पावर भी है टू हैव दैट प्रीमियम सेगमेंट्स, जो कंपनी के लिए एक और एज बन जाता है. इसके साथ साथ वो वेडिंग सीजन्स में दे आर नॉट ओनली टारगेटिंग द ब्राइड और द ग्रूम और द किड्स, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ कि भाई हम जो रिलेटिव्स हैं उनको कैसे टारगेट करें. और तो और सिंस ये एक क्या कहते हैं सेलिब्रेशन वेयर है, फेस्टिव वेयर है, तो जरूरी नहीं है कि वेडिंग होनी ही जरूरी है. कई बार लाइक पीपल दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑल्सो. दिवाली में भी उनको शौक होता है कि यार नए कपड़े हों, अच्छे कपड़े हों, तो उस केस में भी दे आर टारगेटिंग दैट फेस्टिव मार्केट एज वेल इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. एंड ये जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, दे हैव फेस्ड आउट वेरी वेल. वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, वो अपने एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को क्लस्टर बहुत अच्छे से कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लोकेशंस जहां पे उनको पता है कि फुटफॉल ज्यादा होगी. ओमनी चैनल है, यानी कि सिर्फ एक ही चैनल के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहे हैं. दे हैव डिजाइन्ड देमसेल्व्स फॉर अ वेरी डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, एंड उसमें ई कॉमर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अब आप बोलोगे क्या था, वाई ओनली वेदांत फैशन, उसके मोट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला जो उसका मोट है ना, दैट इज दैट सब्सटैंशियल पोर्शन जो उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का है, दैट इज आउटसोर्स. यानी कि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, उन्होंने वो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है किसी थर्ड पार्टी को. तो इससे दे बीन एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स, क्योंकि खुद नहीं करना, रॉ मटेरियल का कोई झंझट नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया उसके बेसिस पे उनके पास पीसेस आएंगे एंड देन दे विल बी सेलिंग इट. दूसरा आता है कि जो मान्यवर है ना, उसने एक डोमिनेंट पोजीशन जो है वो होल्ड कर ली है. एंड कोई भी और ब्रांड नहीं है जिसने अभी तक मेन वेयर में अपनी इतनी अच्छी रिकॉग्निशन बनाई हो. तीसरा मोट ये आता है दैट द कंपनी रन्स ऑन अ फ्रेंचाइज बिजनेस. एंड अभी as of now उनके पास as of actually Q1 FY23 600 exclusive business outlets हैं in 228 cities. तो अगर people want to have that franchise, तो it becomes even more better for the company to expand their wings and also to expand their business operations. अब हम बात करते हैं इनके कैंपेन की. इस मतलब मोट में इन्होंने एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली एक इंपॉर्टेंट कैंपेन रन किया, जहां पे उन्होंने बोला तैयार होकर आइए कैंपेन. एज आई ऑलरेडी सेड, इसमें उन्होंने मार्केट किया उनके रिलेटिव्स को, दैट फेस्टिव वेयर इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड बाय ब्राइड, ग्रूम या फिर पेरेंट्स, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द फेस्टिव, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द रिलेटिव्स ऑल्सो हु आर कमिंग टू द वेडिंग. इसके साथ साथ एक फोर्थ मोट है, और वो मोट हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे कॉन कॉल में पूछा, हमारे एनालिस्ट अनुज ने उनसे पूछा कि आप अपने मार्जिन्स को मेंटेन कैसे कर पा रहे हो. इतने हाई मार्जिन्स, अभी मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाऊंगी तो आपको रियलाइज होगा दैट कंपनी इज बीन एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स फैंटास्टिकली. हाउ इज इट पॉसिबल? तो उनका ये कहना था कि उनका जो मोट है, जो उनके लिए यूएसपी है, वो है उनका सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी. इसका मतलब ये है कि कंपनी उतना ही अपना जो ऑर्डर प्लेस करती है जितना उनको पता है कि आगे मार्केट में बिक जाएगा. यानी कि उनका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है कि उनको समझ में आता है कि कितना हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकने वाला है. इससे होता क्या है दैट कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन डिस्काउंट. एंड अगर आप डिस्काउंट पे कुछ नहीं बेच रहे हो, आप MRP पे ही सब कुछ बेच रहे हो, तो कंपनी के मार्जिन्स कैसे मेंटेन नहीं होंगे. सो दिस वाज द फोर्थ मोड दैट द कंपनी हैड, दैट वी डिस्कवर्ड व्हाइल टॉकिंग टू देम ऑन देयर कॉन कॉल्स.
एज आई सेड, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर आप उनका ROE देखें, आप उनका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो देखें, फाइनेंशियल लेवरेज देखें, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो उसमें एक अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट देखने को मिलता है, जो हमें इस कंपनी के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाता है। अगर मैं इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूं, फ्रॉम 19 टिल 21 9% का एक कैगर ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फ्रॉम 19 टिल 21 21.3% कैगर ग्रोथ है। आप स्पेसिफिकली इनके मार्जिन अगर देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन एंड पैट मार्जिन, दोज नंबर्स आर वेरी हाई एंड यू हार्डली गेट टू सी इतने अच्छे बड़े प्रॉमिसिंग नंबर्स। इसके बाद अगर हम बात करें, नॉट ओनली ऑन YOY, I mean yearly basis, but also on quarterly basis, they've been able to maintain their numbers fantastically. अब आप बात करें कि आज तक हमें कंपनी के बारे में तो सब समझ में आ गया, बट व्हाट मोर डज द इंडस्ट्री स्टोर फॉर अस। सो मैं इसको आपको एक फनल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ दैट 2021 में द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया वाज 136 करोड़। अब उस 136 करोड़ में से 34% ऑफ द पॉपुलेशन इज एलिजिबल फॉर मैरिज, यानी कि इट फॉल्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज। अब उस 34% में से अगर मैं बात करूं तो जो हमारी मैरिज पॉपुलेशन है दैट इज 28.3 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनमैरिड है अभी भी। एंड ये हम मानकर चल रहे हैं कि 1% का जो ग्रोथ है ना वो किस में होने वाला है, दैट ये जो 28.3% का अनमैरिड पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये कि एवरी ईयर 1 करोड़ के आसपास की जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो हर साल बढ़ने वाली है फॉर द पीपल हु विल बी एलिजिबल फॉर मैरिज विल फॉल इनटू दिस अनमैरिड कैटेगरी। अब इनके क्या ड्राइवर्स हैं? ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा द इंडियन नेशन इज बिकमिंग यंग डेमोग्राफिक, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, वर्किंग वुमेन हो रही हैं, तो दैट इज वाई वो जो एज ब्रैकेट है ना मैरिज का वो बढ़ता जा रहा है। अवेयरनेस ऑफ फैशन ट्रेंड्स भी जो है ना इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, राइजिंग जो इनकम लेवल्स हैं दैट इज गिविंग पुश टू दिस इंडस्ट्री। और तो और जो ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट में तो डिमांड है ही है, एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट। और तो और अनऑर्गेनाइज मार्केट होने के कारण जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हमें अच्छा खासा शिफ्ट देखने को मिलता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, बिकॉज हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री आगे अपने लिए क्या स्कोप ले डाउन करती है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि ये जो इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर है वो काफी ज्यादा अनब्रांडेड के टूवर्ड्स था, एंड अब शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स दी ब्रांडेड मार्केट। तो जहां पे मैं FY15 की बात करूं तो जहां पे ब्रांडेड मार्केट होल्ड करता था अपना सेगमेंट 19% का, ये एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले टाइम में 25 में जो उनका मार्केट शेयर कह सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन कह सकते हैं एक तरीके से, दैट इज गोइंग टू बी 45%, यानी कि हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है 12 से 14% की कैगर बेसिस पे अगर मैं बात करूं। एंड अगर मैं इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करूं, यानी कि अगर मैं दिस वाज लाइक द होल इंडस्ट्री, इंडियन एथनिक वेयर की बात कर रही थी मैं, अगर मैं सिर्फ एपरल वेयर की बात करूं तो एपरल वेयर में एज एन होल रिटेल एपरल मार्केट में जहां पर 15 में जो पेनिट्रेशन 10% की थी, FY25 में दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो पेनिट्रेशन 28% की हो जाएगी, यानी 18 से 20% का ग्रोथ होगा। तो वहीं अगर मैं मेन इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर की बात करूं तो उनका भी परसेंटेज 10% था इन 15, एंड उनका मार्केट शेयर जो मार्केट पेनिट्रेशन है FY25 में दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी 45%, यानी कि यहाँ पर भी हमें 18 से 22% का ग्रोथ मिलता है। एंड हाउ कैन वी ऑफ कोर्स फॉरगेट विमेन, जिनका बहुत ज्यादा ही मार्केट इन्फ्लक्स रहता है विद रिगार्ड्स टू ऑल दी एथनिक वेयर्स। तो उनमें उनके केस में भी जहां FY15 में सेगमेंट बहुत ही कम था, लेकिन FY25 तक आते आते उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी 17 से 20% की, एंड 27% का मार्केट कैप्चर करने का पोटेंशियल वो मार्केट भी रखती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेडिंग स्टॉक, द वेडिंग इंडस्ट्री। यस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक द वेडिंग इंडस्ट्री दैट दे हैव टू फेस इज, उनके लिए सबसे अच्छा क्वार्टर ये होता है, यानी कि ये 4-5 महीने होते हैं, टू सम एक्सटेंट नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाती है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ईयर में बेशक आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लेकिन इतनी डिमांड नहीं जनरेट होती। तो ये एक ड्रॉबैक हमें जरूर देखने को मिलता है। बट पॉइंट ये आता है कि अगर कंपनी अपने रेवेन्यूज को बहुत अच्छी तरीके से इन क्वार्टर्स में कवर कर लेती है तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो एवरेज आउट हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट वेदांत फैशन। आई होप आपको वेदांत फैशन की जो एनालिसिस थी वो बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें, एंड ये स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखें। एंड ऑल्सो इसके जो Q3 के रिजल्ट आएंगे उसके लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।